राजधानी रायपुर में 26 फरवरी को होगी कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक। सीएम भूपेश बघेल सहित तमाम मंत्री होंगे शामिल। ग्वालियर के डबरा में खनिज विभाग की बड़ी लापरवाही, पीली मिट्टी का हो रहा है अवैध खनन। भूमाफिया बेखौफ होकर अपने काम को दे रहे अंजाम। जशपुर में मधुमक्खियों का हमला, 2 युवकों की ली जान। पीड़ित परिजनों ने लगाया अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। इंदौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 लाख की चोरी का किया खुलासा। सीसीटीवी कैमरों की मदद से हिरासत में आया आरोपी। और जशपुर पुलिस के भी हाथ लगी बड़ी सफलता, नक्सली निर्मल कुजूर को किया गिरफ्तार। कई घटनाओं को दे चुका था अंजाम। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। रायपुर में 26 फरवरी को कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक रखी गई है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस के निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई सहित तमाम कांग्रेसी नेता रायपुर आ रहे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित तमाम मंत्री हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि देश भर सहित छत्तीसगढ़ में डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। सदस्यता अभियान में जो सदस्य बनेंगे वे ही लोग कांग्रेस के निर्वाचन में मतदाता कहे जाएंगे। कांग्रेस की सदस्यता अभियान की समीक्षा करने के लिए, आने वाले निर्वाचन के संबंध में चर्चा करने के लिए प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी श्री हुसैन उमर दलवाई और सहायक निर्वाचन अधिकारी श्री अजय शर्मा और नीरज बसोई 26 तारीख को राजधानी रायपुर आ रहे हैं। वे राजीव भवन में प्रदेश पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक लेंगे। इस बैठक में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम सहित कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव और श्री सप्तगिरी शंकर उल्का भी उपस्थित रहेंगे। सतना जिले के लगभग 73 डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 की ज्वाइनिंग समय पर न होने से परेशान हैं। सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों ने एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निराकरण करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया है कि वे सभी आउटसोर्स के तहत एमपी कॉन लिमिटेड द्वारा जिले के अलग अलग स्थानों पर 2018 में नियुक्त हुए थे। बाद में डीपीआई द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में एक कंपनी को टेंडर दे दिया गया और टेंडर करने के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। ज्ञापन देकर शीघ्र ज्वाइनिंग करने की मांग एसडीएम के सामने रखी है। सर, मामला ये है कि हम लोग शिक्षा विभाग से हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर। हम लोग की नियुक्ति 2018 में हुई थी अदर कंपनियों के हिसाब से। फिर डीपीआई ने क्या किया कि पूरे मध्य प्रदेश का एक कंपनी को टेंडर दे दिया। टेंडर करने के बाद क्या हम लोग बाहर निकाल दिया। हम लोग उन्हें बाहर हो गए। बाहर होने के बाद डीपी हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट से हम लोग का आदेश हुआ कि जो पुराने कंप्यूटर ऑपरेटर थे उनको इस कंपनी में समायोजन किया जाए। समायोजन होने के बाद 14 जनवरी को कंपनी ने डीओ के यहाँ पूरे जिले का आदेश दे दिया। इसके बाद 14 जनवरी से आज दिनांक तक डीओ साहब ने हम लोगों को किसी प्रकार का नियुक्ति आदेश नहीं दिया। मामला श्योपुर के महिला थाने का है, जहां पुलिस के पास पूरे तथ्य और सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी दोषी कराहल बीएमओ और उनकी साथी रितु अग्रवाल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन पर सरेआम रोड पर गौरस उप स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ सीएचओ दिव्या जोशी के साथ मारपीट करने और बीएमओ पर करहल के जंगल में उठा ले जाने की धमकी देने का आरोप है, जिसका आवेदन और सीसीटीवी फुटेज फरियादी सीएचओ ने महिला थाने में दे दिया था, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं यहाँ श्योपुर मंगल पैलेस होटल में IMNCI की ट्रेनर हूँ। मैं ट्रेनर दे रही थी 22/2/2022 को 11:28 का सुबह का टाइम था। इतने में हमारे जो DIO सर हैं, BMO राजेंद्र प्रजापति और रितु अग्रवाल मैडम और श्याम अग्रवाल, ये तीनों आके मुझे बोलते हैं इधर आ। मैं आई, मैंने कहा हाँ सर क्या हुआ। इतने में इन लोगों ने बहुत गंदी गालियाँ, बहुत अभद्र व्यवहार और मारापीट शुरू कर दी। मैं कुछ समझ पाती, इतने में बोलते हैं इसको गाड़ी में डालो तो सर मैं अपने खुद के स्टाफ के द्वारा यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ और ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ जब ये 100 लोगों के सामने नहीं माना, इतनी गंदी हरकतें कर दी, तो मैं सब गोरस में तो अकेले लड़की हूँ और मैं अकेली रहती हूँ वहाँ। विधानसभा बजट सत्र 2022 में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के लिए संकल्प पारित कराए जाने के लिए
न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के प्रांत अध्यक्ष के आह्वान पर रेगांव विधायक कल्पना वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने 1 जनवरी 2005 से नियुक्त शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी को पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई और एनपीसी लागू किया गया है, जो कि शेयर बाजार आधारित है, जिसमें लगभग 1000 से 2000 कुल पेंशन मिलती है, जिससे कर्मचारियों का जीवन निर्वाह नहीं हो पाता। ये पेंशन बहाली बहुत ही बेहद समस्या है हम लोगों के लिए, जो कि ये एनपीएस रूपी जो सरकार ने हमारे ऊपर एक नया समस्या खड़ी कर दी है पुरानी पेंशन बंद करके। इसमें से जो हमारे साथी आज रिटायरमेंट हो रहे हैं, माने 70,000, 60,000, 50,000 पेमेंट पाने वाले लोग 700, 800 और 1,000 रुपये मात्र पेंशन पा रहे हैं। इतने में उनके आज की महंगाई में कैसे जीवन यापन होगा? ये बहुत विकराल समस्या उनके बुढ़ापे में आकर खड़ी हो गई है। इसमें कई बार हम लोगों ने पक्ष और विपक्ष सभी को, विधायक महोदय जी को ज्ञापन दिया है, लेकिन आज तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी समस्याएं ये लगातार सन 2005 से बनी हुई हैं। पहले जो है ओल्ड पेंशन योजना थी, जिसमें शासकीय कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, लेकिन 2005 के बाद ये पेंशन एनपीएस के रूप में कर दी गई है, जो कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अधिकतम जो है 1000 से लेकर के 3000 तक पेंशन बनती है। इसी उसमें हम लोग आए थे अपने प्रांत अध्यक्ष माननीय सत्येंद्र सिंह तिवारी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के समस्त विधायक माननीय विधायक जी को ज्ञापन दिया जाना है और उनसे अनुरोध किया जाना है कि हमारी पेंशन समस्या ये हल करें। यह कि इतनी बढ़ती हुई महंगाई में यदि आप लोगों की पेंशन नहीं बनेगी और जो शेयर मार्केट के आधार पर जो पेंशन बन रही है, तो आज जो लोग अपना सम्मान से जो जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनकी जो पेंशन बन रही है 800, 1000, 2000, तो इस महंगाई में इतने में होता क्या है? तो उनको वास्तव में जिस तरीके से पहले पेंशन मिलती थी लोगों को, मिल भी रही है पुराने लोगों को, तो जैसे आधी हो जाती है सैलरी, तो उस हिसाब से इन लोगों को भी पेंशन मिलना चाहिए, ताकि कम से कम आने वाली ज़िंदगी में ये लोग अपना जीवन यापन तो ठीक से कर पाएँ। तो इसके लिए आप लोगों ने ज्ञापन दिया है और मैंने भी बोला है कि जो भी मुझसे मदद होगी मैं करूँगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार लोगों को घर बनाकर दे रही है। इसी योजना के तहत रेहटी में भी लोगों को आवास मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के 35 हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य आयोजन में वहां उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम का रेहटी नगर परिषद द्वारा भी सीधा प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक नगर परिषद रेहटी द्वारा 110 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया जा चुका है और अब तक 998 हितग्राहियों को मकान बनाकर दिए जा चुके हैं। केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सिंधिया ने बताया, यूक्रेन में स्थिति अभी खराब है और जो भी हमारे भारतीय नागरिक हैं उन्हें भारत वापस लाने के लिए सरकार काम कर रही है। यूक्रेन के लिए विमान भेजा गया है। उम्मीद है सकुशल भारतीय नागरिक वापस लौट आएंगे। हमारे नागरिकों के लिए सचेत थे और ये आज की विदेश मंत्री जो संभव हो सभी व्यवस्थाएं अपने भारत के नागरिकों के लिए। मध्य प्रदेश किसान यूनियन के किसान आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सोन चिरैया हटाने की बात कही है, जिसके लिए यूनियन ने प्रभावित 32 गांव के लोगों को 25 फरवरी को महापंचायत में बुलाया है। इसकी जानकारी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा देवी रावत ने डबरा प्रवास के दौरान दी है। हमेशा अपना मुद्दा बनाया। हकीकत ये है कि कोई भी नेता नहीं चाहता, कोई भी पार्टी चाहती नहीं है कि ये सोन चिरैया अभयारण्य क्षेत्र खत्म हो। वहाँ पे सोन चिरैया अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया हुआ है। करीब 35 साल हो गए। इन 35 सालों में ना तो किसान अपनी ज़मीन बेच सकता है और ना ही खरीद सकता है। रजिस्ट्रियाँ टोटल बंद है। ना ही वहाँ पर कोई पेट्रोल पंप खोल सकता है। सरकारी योजना का कोई लाभ किसान को नहीं है। इस वजह से ये जो क्षेत्र है वो बहुत बुरी तरह से पिछड़ गया है। जब तक ये डिनोटिफिकेशन सरकार जारी नहीं करेगी, जब तक रजिस्ट्रियाँ नहीं खोलेंगी, तब तक वहाँ का विकास बिल्कुल रुका हुआ है। सारे किसान परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। 32 गाँव का क्षेत्रफल ये फैला हुआ है
और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सोनचरैया अभ्यारण्य यहाँ से ख़त्म किया जाए और किसानों को लिए जो रजिस्ट्रियाँ बंद हैं उनको खोला जाए। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में मैनपाट महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में प्रदेश सहित दूसरे राज्य से भी पर्यटक यहां लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वहीं आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर संजीव झा ने कार्यों का जायजा लिया। हालांकि अभी तक महोत्सव की तारीख निर्धारित नहीं की गई है। विभिन्न विभाग और जो उसमें निर्माण एजेंसी है उनके साथ वहाँ पर स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है, क्या आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी है, क्या तैयारियां किया जाना है, किस विभाग द्वारा क्या काम किया जाना है और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का क्या काम रहेगा, इसका निश्चय हो गया है। और तमाम तरह के इसमें जो कमेटियां होती हैं, जो उसमें दल बनाए जाते हैं समन्वय के लिए, नोडल बनाए जाते हैं, वो सब बना दिए गए हैं और अब इसकी तैयारी प्रारंभ करते हुए इसको मार्च के प्रथम सप्ताह में टेंटेटिव है उसको करने का। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां मेडिकल की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिए और गले में रखे चांदी के सिक्के सहित नकदी लेकर वहां से फरार हो गए। लेकिन ये चोरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के डबरा में ग्राम पंचायत चुरुली से पीली मिट्टी का अवैध उत्खनन करने वाले दिन दहाड़े बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ग्राम चुरुली में चल रहे अवैध खनन पर राजस्व एवं खनिज विभाग दोनों ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बेखबर बने हुए हैं। पीली मिट्टी का अवैध खनन करने वाले उस मिट्टी से नई नई कॉलोनियां, सड़कों और लेवलिंग के कार्यों को करते हैं, लेकिन आंख मूंद कर बैठा प्रशासन लापरवाही की हदों को पार कर रहा है और जमीन को छलनी करने वालों को पूरा सहयोग दे रहा है। एक अन्य मामले में सर चुरली पंचायत से जो पीली मिट्टी का अवैध उत्खनन चल रहा है, बड़े जोरों शोरों से जो अवैध कॉलोनियों में ही खपाई जा रही है, सर उसके लिए क्या सर? मैं अभी जा रहा हूं तो वहाँ पूरा मैटर देखकर उसके विधि अनुसार जो भी कार्रवाई वो की जाएगी। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए जिले भर में टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में भी उत्साह देखने को मिला है। हालांकि इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया, जिसका असर अब लोगों में दिखाई देने लगा है। जी, आज छत्तीसगढ़ की योजना के तहत आज पूरा मुंगेली जिला में टीका लगवाया गया। इसमें पूरे जनप्रतिनिधि और पूरे अधिकारी कर्मचारी इस कार्य में जुटे हुए थे और गांव में भी लोगों के जो सोच थी टीका लगवाने की, बहुत उत्साह के साथ लोग जा कर के वहाँ डोज लगवाया हूँ टीका का। उसमें मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। इन चीज़ों में मैं सभी लोग से चाहता हूँ कि आप लोग भी आए। सभी बूढ़ों माँ बाप से निवेदन है कि कृपया अपना दूसरा डोज लगवाएं। कोरिया जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा एक दिवसीय प्रवास पर मनेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने आत्मानंद निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में मौजूद छात्रों से सवाल जवाब किए। इसके साथ ही उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण करा और वहां मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एनआरसी के संबंध में कुछ इश्यूज थे जो अभी यहाँ पे देखे गए और उनको एक सप्ताह के अंतर्गत सॉर्ट आउट भी कर लिया जाएगा। सर, आपके द्वारा दवाई की जांच की गई, उसमें क्या पड़ा? दवाई की जांच देखो, जो स्टॉक बंदी देखा गया ठीक था, उसका मिलान कराया गया और जो वहाँ पे काउंटर पे दे रहे थे तो उनको यही बताया गया कि जो लोग आते हैं, हितग्राही यहाँ पर आते हैं, उनको कम से कम आप जब दवाई का प्रिस्क्रिप्शन जो देते हैं प्रॉपर ढंग से प्रिस्क्राइब करें कि कौन से समय सुबह लेना है, शाम में लेना है, एक बेसिक जानकारी के साथ उनको देने के लिए बोला गया है। और इसके साथ साथ उनको ये भी बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो काउंटर पर आ गया है वो बिना दवाई के वापस ना जाए, चाहे टाइम कुछ भी हो। महासमुंद जिले के तुमगांव नेशनल हाईवे के पास धड़ल्ले से सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, जहां पुलिस के नाक के नीचे चल रहे देह व्यापार का गोरख धंधा तेजी से फल फूल रहा है। बता दें कि तुमगांव में थाना महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, बावजूद पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं इस मामले पर पुलिस सवालों के घेरे में बसते हुए नजर आ रही है। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सारसमार में
45 वर्षीय युवक के ऊपर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से उनके शख्स की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मधुमक्खी काटे रही और हॉस्पिटल लाने के बाद में ओकर आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे मौत हो गई। क्या लगता है इलाज में लापरवाही के चलते? हाँ, इलाज में लापरवाही हुआ है। लापरवाही नहीं होती तो आज सही रहती लड़का, कुछ नहीं होती। अस्पताल में अभी भर्ती करें तभी 9:30 बजे का नुकसान हो गई। सर करा चेक करवाएं और भर्ती करें, इलाज पानी चलत रही से आज 9:30 बजे सुबह ख़त्म हो गई। उस समय शीशम झाड़ पेड़ है, वहाँ से मधुमक्खी अचानक इसको हमला कर दिया तो इसको मधुमक्खी काट दिया था, जिसे उपचार के लिए शाम 6 बजे अस्पताल में लाकर पत्थरगांव में भर्ती किए थे। जो उपचार के दौरान आज सुबह 8 बजे इसकी मृत्यु हो गई है और रिपोर्ट पर मर कायम कर इसको जांच पंचनामा कार्रवाई कर इसको पीएम के लिए रवाना किया गया है। नरसिंहपुर जिला गाडरवारा तहसील के अंतर्गत साईखेड़ा नगर में आज समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत साईखेड़ा विकासखंड के दिव्यांग बच्चों के लिए सामग्री वितरित की गई। बीआरसी कार्यालय नगर साईखेड़ा में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें दिव्यांग बच्चों को साइकिल, जूते, किट, खेल सामग्री वितरण की गई है। जहां बीआरसी साईखेड़ा के गिरीश पटेल, बीआरसी कार्यालय अधिकारी, कर्मचारियों और शिक्षक वहां मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनपद सदस्य शिवराज सिंह पटेल और दिव्यांग बच्चों के माता पिता वहां मौजूद रहे। आज एक आयोजन शिविर रखा गया है, जिसमें जो बच्चों को पहले सर्वे किया गया था या जिनकी जांच की गई थी, उसमें जो छात्र हमारे पात्र पाए गए, उन छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप किसी को साइकिल है, किसी को छड़ी मिलेगी, जूते भी हैं और अदर सामग्री, कान में लगाने वाली मशीन भी है। तो ये कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित की जाएंगी। अपनी मूल्यांकन सामग्री आपको वितरण शुरू हो रही है, आप प्राप्त करें, पालक उनका साथ दें। साथ ही साथ जो भी दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। 30 रुपये प्रति छात्र प्रदान किए जाना है। तो आप अपनी 30 रुपये की राशि जो परिवहन भत्ता है वह है एवं भोजन के पैकेट आपको प्राप्त होंगे आपके बच्चों को, तो भोजन प्राप्त करें। किट वितरण या सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जो पिछले सर्वे के स्कूलों में सर्वे के अनुसार उन बच्चों को ये किट या जो मटेरियल होता है पात्र पाए गए, उनको ये मटेरियल साइकिल वगैरह प्रदान की जाती है। जशपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नक्सली निर्मल कुजूर को गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निर्मल आगजनी, पैसे वसूली के साथ गोली चलाने जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसने ग्राम पंचायत खरसोता के सरपंच को लेवी के लिए धमकी दी थी। पूर्व नक्सली सदस्य निर्मल कुजूर उर्फ निर्मल मिंज को पकड़ने में हमारे द्वारा सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें ये निर्मल कुजूर है वो गुरिल्ला आर्मी के नाम से अभी हमारे ज़िले जशपुर में लेवी वसूली और लेवी के लिए पैसे की मांग और न देने पर आगजनी एवं गोली चलाने जैसी घटनाओं को घटित करने गोली चलाने वाली घटनाएं जो घटित कर चुका है और खरसोता के सरपंच को भी लेवी वसूली के लिए इसके द्वारा धमकी दी गई थी। इंदौर पुलिस ने छतरीपुरा इलाके से एक मामले में 10 लाख की चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कागदीपुर में रहने वाला शहजाद खान ने कुछ दिन पहले ही मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद से पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शोएब और सोहेल से आभूषण बरामद कर लिए हैं और आगे पूछताछ अब जारी है। नकबजनी घटना हुई थी शाम के समय छतरीपुरा थाना क्षेत्र में, जिसमें लगभग 20 तोला सोना गया था और उसमें पुलिस ने तत्काल विवेचना प्रारंभ करी। इवन कल ही इसके फरियादी जनसुनवाई के दौरान ही मेरे पास आए थे कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है आरोपी की, तो लगातार पुलिस इसके पीछे थी और आरोपी जो है इसमें जो मुख्य आरोपी था सलमान, उसको गिरफ्तार कर लिया जिसने चोरी करी थी। सलमान का उसके घर में आना जाना था और ऐसा पता चला है कि वो जानता था, इसलिए उसने पूरा जानकारी के कारण उसने एक दिन मौका पाकर उसमें चोरी की थी और लगभग 20 तोला सोना उसने चुराया था
और इसकी पत्नी के साथ ये सोना बेचने गया। अंसार ज्वेलर्स के यहाँ बेचा था, तो अंसार ज्वेलर्स का जो मालिक है सोहेल, वो भी उसमें आरोपी बनाया गया। डबरा के कमल टॉकीज रोड पर स्थित साईं बाबा मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। भक्तों का मानना है कि यहाँ आने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के पुजारी टहलाम मेघानी ने बताया, बाबा की दिन में 4 बार आरती की जाती है, साथ ही प्रसादी का वितरण भी किया जाता है। शिखर से फूल चढ़ाए बाबा पे और सब काम उनके होते हैं। कितने वर्ष हो गए हैं मंदिर निर्माण अभी को? कुछ ही वर्ष हुए हैं, फिर भी बाबा की महिमा जो है बहुत परम्पार हो गई महिमा, भक्त बढ़ते जा रहे हैं मंदिर। प्रसादी वगैरह का वितरण कैसे क्या हो प्रतिदिन होता है? हर गुरुवार को खिचड़ी का प्रसाद होता है, जो जैसे आदमी श्रद्धा भंडारे भी होते हैं पूरी सब्जी के। जैसे सुबह शाम आरती का क्या समय है लोगों को जिससे जागरूकता मिले और लोग बाबा के दरबार में आए? सुबह 4 आरती होती है यहाँ पर, सुबह 5 साढ़े 5 बजे, दिन को 11:30 बजे, शाम को 5:30 और रात को 8 बजे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।